आज हम लोग इस पार्ट में 7.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे 6, 7 और 8 उसे कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन 6 है, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, साइड बी ए इज़ प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। कह रहे हैं ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी आइसोसेलेस है, जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है। और कह रहे हैं कि जो साइड बी ए है, ये बी ए साइड जो है इसको प्रोड्यूस करके आगे तक बढ़ा दिया है डी तक। तो उस कंडीशन में ये जो साइड ए डी है ये भी ए बी के इक्वल हो गई है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बी सी डी राइट एंगल है, मतलब एंगल सी पे 90 डिग्री होना चाहिए, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 को। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 का फिगर हो गया है और इसमें ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है बताया गया है, और जो ए डी है ये भी ए बी के इक्वल है बता दिया गया है। तो गिवन में सबसे पहले लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज इक्वल टू ए बी। इसमें अपन बी सी डी ना लिखें, अपन केवल इतना लिख लेते हैं, अभी बी सी डी में बाद में लगा लेंगे। तो ये गिवन हो गया और इसके बाद हम यहाँ पर चाहें तो एंगल का नाम दे देते हैं, इसको 1, इसको 2 और इस वाले एंगल को नाम दे देते हैं कि 3। तो अब क्योंकि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी है, सिंस ए बी इज़ इक्वल टू ए सी है, तो ए बी के अपोजिट में एंगल देख लेंगे कौन सा वाला है। साइड ए बी के अपोजिट एंगल 1 है, तो एंगल 1 इज़ इक्वल टू ए सी के अपोजिट में क्या है, ए सी के अपोजिट में ये वाला एंगल बी आ रहा है, तो ए सी के अपोजिट में एंगल बी। रीज़न लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था, थ्योरम 7.2 थी, मतलब दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद ये क्योंकि यहाँ ए बी इक्वल टू ए सी है और ए डी इज इक्वल टू ए बी है, इसका मतलब ए सी और ए डी भी इक्वल हो जाएंगे। मान लीजिए इसको मैं इक्वेशन 1 करूँ और इक्वेशन 2 करूँ, इसको मान लेते हैं चलिए 3 है। 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो ए बी ए सी के इक्वल है, ए डी ए बी के इक्वल है, मतलब आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए डी इज़ इक्वल टू ए सी हो जाएगा। अब हमको ये कंडीशन लेके चलना है नेक्स्ट कि सिंस ए डी इज़ इक्वल टू ए सी, ए डी अगर ए सी के इक्वल है तो ए डी के अपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा, साइड ए डी देखिए, ये है साइड ए डी और ए डी के अपोजिट में एंगल है 2, तो ए डी की जगह पे आ गया एंगल 2। और यहाँ पर आपका जो ए सी साइड है तो ए सी के अपोजिट देख लेते हैं, तो ए सी ये है, ए सी के अपोजिट में है एंगल 3 और एंगल 3 को एंगल डी भी लिख सकते हैं, एंगल डी ही लिख लेते हैं क्योंकि हमको बाद में बी प्लस डी करना ही है, तो इसको अपन 3 लिखें चाहे डी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपन इसको डी लिख दिया अपन ने। तो ये हो गई इक्वेशन 4। रीज़न सेम लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, या हम इन्हें ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। 3 and 4 को ऐड करने से क्या होगा, इक्वेशन 3 में हमारा 1 + 2 है, लेफ़्ट साइड से प्लस होगा, 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, और एंगल 1 + एंगल 2 मिलाकर पूरा एंगल सी बना रहा है। एंगल सी का मतलब बी सी डी बना रहा है, तो इसको लिख सकते हैं कि एंगल बी सी डी इज़ इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। इसको इक्वेशन 5 दे दिए।
अब क्या करेंगे हम BCD ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब तीनों साइड्स, तीनों एंगल का सम 90 डिग्री 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। मतलब एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब एंगल C तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसकी जगह पे 90 डिग्री पुट कर देंगे, तो एंगल B प्लस 90 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका मतलब ये जो B प्लस D आएगा, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, यानी कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 6। अब फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 B प्लस D किसके बराबर है BCD के, तो कंपेयर करने पर एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में, हेंस प्रूफ्ड। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B एंड C। क्वेश्चन 7 में राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ABC, जिसमें 90 डिग्री पर एंगल A है, एंगल A 90 डिग्री है, और इसमें बता दिया है कि आइसोसेलेस है ये, AB बराबर AC होगा। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं कि गिवन जो है AB इक्वल्स टू AC है, और इनके अपोजिट में एंगल कौन कौन से हैं, मतलब AB साइड के अपोजिट में, AB साइड ये है, इसके अपोजिट में एंगल है C, और AC साइड है, AC ये वाली साइड है, इसके अपोजिट में एंगल है ये B, तो एंगल C बराबर एंगल B हो जाएगा। वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, और अब इस समय ट्रायंगल ABC में, ABC ट्रायंगल में हमें पता है कि अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई जाए तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। और यहाँ पर हमें पता है कि एंगल A पर 90 डिग्री है, तो A की जगह पुट कर देंगे 90, तो 90 प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि यहाँ पर मान लें अगर 1 है इक्वेशन, ये 2 है, तो इक्वेशन 2 से हमें क्या पता है कि B जो है C के इक्वल है, तो C की जगह में एंगल B रख सकते हैं। तो 90 प्लस एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एंगल B बराबर 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 2B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और B बराबर आ जाएगा 45 डिग्रीज। अब एंगल B 45 है, तो सेकंड इक्वेशन से B C के इक्वल है, इसका मतलब एंगल C जो है ये भी 45 डिग्री ही होगा। यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में, एंगल B और एंगल C की वैल्यू, तो दोनों 45 डिग्रीज़ के होंगे। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इट है शो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के जो भी एंगल हैं ये 60 डिग्री के होंगे तीनों ही, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA होता है। और इसमें भी हम अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे यहाँ पर, कि मतलब जो भी साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब जैसे साइड AB है तो AB के अपोजिट में एंगल C हो जाएगा, BC के अपोजिट में एंगल A हो जाएगा, और CA के अपोजिट में एंगल B हो जाएगा। तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। रीज़न यही कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये चीज़ हो जाएगी। और अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से लगा सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अब तीनों क्योंकि इक्वल हैं तो हम किसी के भी जगह, चाहे ए के जगह में हम सी की जगह में बी की जगह ए, कुछ भी रख सकते हैं, तीनों इक्वल हैं। तो एक काम कर सकते हैं कि बी और सी की जगह में भी मैं ए ही पुट कर दे रहा हूँ क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से आपका 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 3, यानी कि 60 डिग्रीज जो है एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि एंगल ए बी सी इक्वल हैं, इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी 60 डिग्री हो जाएंगे, तीनों ही एंगल 60 डिग्री ईच। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि तीनों एंगल्स जो हैं 60 डिग्री के होने चाहिए, और ये हमारा क्वेश्चन 8 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।